गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर के सेकेंड यूनिट में जो हमने टॉपिक शुरू किया था सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूलाज, उसके चौथे फार्मूले की बात करते हैं जिसका नाम है बेसल सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूला। बेसल सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूला जो है वो है वाई यू जो कि अननोन है इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस y1 अपॉन 2 प्लस u माइनस हाफ डेल वाई नॉट प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2 प्लस u माइनस हाफ u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू डेल 4 y माइनस 2 एंड डेल 4 y माइनस 1 अपॉन 2 एंड सो ऑन। तो ये जो फॉर्मूला है y u इक्वल्स टू द एवरेज ऑफ y नॉट प्लस y1 मीन्स y नॉट और y1 का माध्य है, फिर u माइनस हाफ डेल वाई नॉट प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एवरेज ऑफ डेल स्क्वायर माइनस 1 एंड डेल स्क्वायर वाई नॉट, देन प्लस u माइनस हाफ u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब y माइनस 1, फिर u माइनस 1 u प्लस 1 u माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल एवरेज ऑफ डेल 4 y माइनस 2 एंड डेल 4 y माइनस 1 एंड सो ऑन। यह जो फॉर्मूला है इसे गॉस का तृतीय सूत्र भी कहते हैं। गॉस का तृतीय फॉर्मूला या थर्ड फॉर्मूला भी कहलाता है। उसका कारण यही है क्योंकि ये जो सूत्र हमने प्रतिपादित किया है वो गॉस के अग्र और पश्च दोनों जो हमारे फॉर्मूले हैं उनसे ही हमने, जैसे स्टर्लिंग में हमने अग्र और पश्च का माध्य लिया था, उसी प्रकार से गॉस जो फॉरवर्ड है अग्र सूत्र में मूल बिंदु 0 से 1 पर प्रतिस्थापित करते हैं तथा गॉस पश्च सूत्र के साथ माध्य ज्ञात करके इसे प्राप्त करते हैं। अर्थात गॉस अग्र जो फॉर्मूला था हमारा फॉरवर्ड फॉर्मूले में हमने जो ओरिजिन था उसको 1 पर शिफ्ट कर दिया है और शिफ्ट करने के बाद जो फॉर्मूला मिलता है उस फॉर्मूले को गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले के साथ माध्य ले लिया, उसका एवरेज निकालने पर हमें बेसल फॉर्मूला प्राप्त होता है। इसीलिए इसे गॉस का तृतीय सूत्र भी कहा जाता है। अब हम इसका एक उदाहरण करते हैं बेसल सूत्र का। एग्जाम्पल है यूज बेसल फॉर्मूला
to find y25 from the following. डेटा y20 ये हमें दिया हुआ है 24, y24 ये हमें दिया है 32, y28 ये हमें दिया है 35 एंड y at 32 इट इज़ दिया गिवन है 40। हमें बेसल सूत्र को यूज़ करके और y का मान x बराबर 25 पर ज्ञात करना है, जहाँ पर x बराबर 20 पर y का मान 24 दिया है, x बराबर 24 पर y का मान 32 दिया है, x बराबर 28 पर y का मान 35 दिया है और x बराबर 32 पर y का मान 40 दिया गया है। तो सर्वप्रथम हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ज्ञात के लिए सबसे पहले हमें h बराबर 24 माइनस 20 4, तो h बराबर 4 तथा x नॉट बराबर 24 लेने पर, या जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु को हमने 24 ले लिया, तो u बराबर x माइनस एक्स नॉट अपॉन h जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो x जो है हमारा वो अज्ञात चर है, तो अज्ञात 25 माइनस एक्स नॉट हमने 24 लिया है अपॉन h का मान 4 है, तो ये 1/4 मीन्स 0.25। अब अंतर सारणी तैयार करते हैं। अंतर सारणी के लिए x u y u डेल y u डेल स्क्वायर y u डेल क्यूब y u एंड सो ऑन जो भी हमें दिया है। x बराबर सबसे पहले हमें दिया है 20, 24, 28 और 32। 24 को हमने मूल बिंदु माना है, तो ये 0, -1, 1, 2। वायु का मान 20 पर हमें 24 दिया हुआ है, 24 पर 32, 28 पर 35 और 32 पर हमें दिया है 40। अब हम इसकी अंतर सारणी तैयार करते हैं। सबसे पहले 32 माइनस 24 इट इज़ 8, 35 माइनस 32 इट इज़ 5 एंड 40 माइनस 35 it is 3 and this is 5. So 3 minus 5 3 minus 8 minus 5 minus 3 it is 2 और अगला आएगा हमारा 2 minus 5 it is 7। अब हम बेसल सूत्र को यूज़ करते हैं। तो बेसल सूत्र से बेसल फॉर्मूला था हमारा YU इक्वल्स टू y0 प्लस y1 अपॉन 2 प्लस u माइनस हाफ डेल ऑफ y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y माइनस 1 डेल स्क्वायर y0 अपॉन 2 प्लस u माइनस हाफ u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल मीन 6 डेल क्यूब y माइनस 1 एंड सो ऑन। ये हमारा बेसल फॉर्मूला था। तो चूंकि अंतर सारणी में हमें डेल क्यूब -1 तक ही प्राप्त हुआ है, तो डेल क्यूब तक हम मान इसमें रखते हैं। तो YU इक्वल्स टू
वाई नॉट प्लस वाई वन, तो वाई नॉट प्लस वाई वन ये हमारा वाई नॉट है और ये वाई वन है, तो वाई नॉट मीन्स 32 प्लस वाई वन 35 अपॉन 2 प्लस u का मान हमने निकाला था u बराबर 0.25, तो 0.25 माइनस या 1/4 0.25 माइनस हाफ इंटू डेल वाई नॉट, तो ये 3 है, प्लस 0.25 माइनस 1 अपॉन 2 और -5 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 0.25 माइनस हाफ 0.25 माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 7। इसे सॉल्व करने पर हमें वाई यू इक्वल्स टू 32.945313 प्राप्त होता है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो ये प्राप्त होगा, अर्थात x बराबर 25 पर y बराबर 32.945313, यही आंसर है। तो इस प्रकार से हम बेसल फॉर्मूले को काम में लेकर और किसी भी अज्ञात सेंट्रल वैल्यू पर वैल्यू y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगले टॉपिक में हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। थैंक यू।